उधर भिवानी पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक बार फिर बीजेपी और जेजेपी पर निशाना साधते नजर आए हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मुंडाल गांव में अपने समर्थक की एक दुकान का शुभारंभ करने पहुंचे थे। दुष्यंत चौटाला पर भी उन्होंने इस दौरान निशाना साधा और कहा कि भाजपा किसी भी नेता को केस का डर दिखाकर या फिर प्रलोभन देकर अपने में शामिल करा लेती है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई ये बताएं कि वो भाजपा में डर से गए हैं या फिर प्रलोभन से गए हैं। उन्होंने कहा कि हिसार की जनता ने कहीं से कुलदीप बिश्नोई को तो कहीं से दुष्यंत चौटाला को विधायक बनाया था, लेकिन विधायक या पार्टी बिकाऊ हो सकती है मगर जनता हमेशा टिकाऊ होती है। इसके साथ ही उन्होंने SYL के मसले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। आप हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें, हिसार लोकसभा क्षेत्र में अधिकतर सीट पे भाजपा को हराने का काम हुआ था। कहीं से दुष्यंत चौटाला जीते थे जेजेपी, तो कहीं से कुलदीप बिश्नोई जीते थे। आज अगर भाजपा ने उनको काबू कर लिया है, क्योंकि सबको पता है भाजपा दो तरह से काबू करती है, या तो केसों का डर दिखा के या प्रलोभन दे के। वो तो ये बताएंगे कि प्रलोभन से गए कि डर से गए, लेकिन अगर उनको भाजपा ने काबू कर लिया तो मगर लोग तो वहीं खड़े हैं। विधायक बिकाऊ हो सकते हैं, पार्टियां विधायक बिकाऊ हो सकती है, पार्टियों का समर्थन बिकाऊ हो सकता है, मगर जनता टिकाऊ है। ये चले गए तो इसका मतलब नहीं कि उन्होंने हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोगों को ले लिया, वो वहीं खड़े हैं। भाजपा शासन के खिलाफ खड़े हैं। पिछली बार भी खिलाफ जनादेश दिया था और अगली बार तो कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आप लोगों को कहना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में लागू केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की आज अध्यक्षता की है। उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और इसके अलावा अमृत सरोवर योजना की भी समीक्षा की और आवश्यकता अनुसार कदम उठाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं होना चाहिए। सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत जानकारी लेने के बाद अधिकारियों को कहा कि जिनके पास ना घर है ना जमीन, ऐसे लोगों को छत मुहैया करवाने में वरीयता दी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को इस काम में गति बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि वो मासिक लक्ष्य निर्धारित करें और योजना के तहत 100% सर्वे का काम जल्द से जल्द पूरा करें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सवालों के घेरे में लेते हुए प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ना कांग्रेस के DNA में शामिल है। उन्होंने कहा कि 1984 के दंगों में भी कांग्रेस द्वारा 3400 सिखों का कत्लेआम करवाया गया और अब भारत जोड़ने की ये लोग बात कर रहे हैं। विज ने कहा कि जब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की बात की तो लगा था कि ये अपनी गलती का प्रायश्चित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 3-4 दिनों की यात्रा में ही इन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। देश के टुकड़े करना कांग्रेस के DNA में शामिल है। 1947 में इन्होंने देश का विभाजन करवाया। लगभग 1.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए, लगभग 1 लाख लोगों की शहादत हुई। 1984 में फिर इन्होंने सिख दंगे करवा के लगभग 3400 सिखों का शहादत हुई है। अब जब इन्होंने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे तो ऐसा लगने लगा था शायद ये अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन 3-4 दिनों की यात्रा में ही इन्होंने अपनी असलियत बता दी। इन्होंने जलते हुए कपड़ों की ट्वीट करके बता दिया कि 145 दिन बस और। इसका मतलब कि 145 दिन बाद तुम देश को आग लगा दोगे। अगली खबर